दिन की आप बात कर रहे हैं, उस दिन मेरा पूरा परिवार था, मेरी वाइफ भी थी, बेटी बेटा सब आए थे उसमें। कौशल विकास, स्किल स्किल डेवलपमेंट, वो जरा पूछिए वो स्किल डेवलपमेंट कहाँ गई, वो बच्चों को जो काबिल बनाने का एक कानून व्यवस्था की स्थिति जो है उसके बारे में भी पूछ लीजिए। लेकिन चक्कर ये है बीजेपी के साथ, चाहे देश की बात हो या प्रदेश की बात, ना तो सवाल पूछने वाले और जवाब तो देने को कोई तैयार ही नहीं। किसी भी बड़े नेता की सो कॉल्ड जनसभा में भी चले जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि लोग कितने आते हैं उनमें। एक साल पूरा हो गया और यात्रा कई जगह निकली है, तो क्या क्या आप लोगों की अभी तक समस्याएं देखते हैं, क्योंकि सरकार दावा करती है करोड़ों अरबों का विकास करती है। नहीं, वो बीजेपी सरकार दावे ही करती है, चाहे राष्ट्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। मेरा तो सीधा सा प्रश्न ये है, सरकार से कोई ये तो पूछ ले कि जी आपने कितने रोजगार दे दिए हरियाणा में बच्चों को। रोजगार नहीं दे सकते तो रोजगार के योग्य बनाने का क्या आपने प्रावधान कर दिया, क्या कोशिश कर दी, कौन से इंस्टीट्यूट्स खोल दिए जहाँ से बच्चों को सक्षम बनाया जा सके, उनको कौशल 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 भी थी ना, एक स्कीम कौन सी थी, कौशल रोजगार, कौशल रोजगार नहीं, उससे भी बड़ी एक थी वो कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। वो जरा पूछिए वो स्किल डेवलपमेंट कहाँ गई, वो बच्चों को जो काबिल बनाने का एक नारा दिया था वो कहाँ गया। मेरे ख्याल से आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। जरा पूछिए सरकार से कि आपने किसानों के लिए क्या किया। ये इतना इलाका डूब गया इस बार भारी बारिश में, उसको आप आपदा भी नहीं कह सकते उस नाते, क्योंकि वो बारिश इतनी थी लेकिन प्रशासन का रवैया ऐसा ढुलमुल था कि वो इसी भरोसे बैठे रहे कि पानी अपने आप समय के साथ उतर जाएगा। तो किसी प्रकार का ऐसा गहन प्रयास नहीं किया गया। और किसी भी वर्ग की आप बात कर लीजिए और कानून व्यवस्था की स्थिति जो है उसके बारे में भी पूछ लीजिए। लेकिन चक्कर ये है बीजेपी के साथ, चाहे देश की बात हो या प्रदेश की बात, ना तो सवाल पूछने वाले और जवाब तो देने को कोई तैयार ही नहीं। जवाब सिर्फ वो देते हैं जो बात सिर्फ उनको कहनी हो, और सवाल तो पूछेंगे तो जवाब आपको मिलेगा नहीं। नलवार के में भी आप होकर आए हैं और पूरा क्षेत्र जलमग्न, और हाल ही में सीएम साहब वहाँ पर धन्यवाद रैली कर गए हैं। लगातार उनका विरोध भी हुआ और कहीं ना कहीं रणधीर को यहाँ से नलवार के विधायक उसे महारैली बताते हुए। नहीं, बीजेपी में रैली का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनका। तो आप किसी भी बड़े नेता की सो कॉल्ड जनसभा में भी चले जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि लोग कितने आते हैं उनमें। लेकिन बीजेपी उस तरह की राजनीति करती नहीं। वो तो बेसिकली समाज में विघटन पैदा करके अपना वोट साधने का प्रयास उनका रहता है। वो पॉपुलर जिसको बोलते हैं, पॉपुलर लेवल पे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह से नहीं होती। हाँ, लेकिन समाज के वर्गों में आपस में भेदभाव करा के, द्वेष डाल के एक वोट की राजनीति करते हैं। और ये यात्रा का जो उद्देश्य है वो मुख्यतः उसी के खिलाफ है। बाकी यदि बात करें तो अभी तो हमारा एक हिसाब से 10% यात्रा कंप्लीट हुई है। 90 के 90 हलकों से जाएगी, करीब 2.5 से 3,000 किलोमीटर। तो अभी तक तो जितना भी इलाके में हम गए हैं, जिस भी इलाके में, बहुत जन समर्थन मिला है। और उसी और ये जो जोश है हमारा और हमारे साथ सारे सहयोगी यात्रियों का, उसको भी घुट्टी वहीं से मिलती है। आपकी बेटी कांग्रेस को लाभ मिलेगा, हालांकि हमारा मुख्य मकसद तो यह है कि समाज में सद्भाव बना रहे, जो भाईचारा है उसकी जो भावना है, जो हमारा खास तौर पे जो पूरा ग्रामीण इलाके का जो सामाजिक ताना बाना है वो इसके इर्द गिर्द बुना हुआ है, तो उसमें कमजोरी ना आए, उसको मजबूती मिले। मुख्य उद्देश्य तो ये है। लेकिन कांग्रेस को इससे लोगों के साथ और गहनता से जुड़ने का मौका एक मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास। आपकी बेटी जो यात्रा में नजर आई थी और चर्चा ये भी कि राजनीति में एंट्री जो आपकी बेटी है वो कर रही है। नहीं, उस दिन जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उस दिन मेरा पूरा परिवार था, मेरी वाइफ भी थी, बेटी बेटा सब आए थे उसमें। और कुछ समय वो यात्रा में हमारे साथ रहे थे। बाकी पत्रकार बंधुओं की वो जो फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है, उड़ान जो है सोच की, वो कहीं भी जा सकती है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ।